ओम शांति। आज का गुरु जी का प्रवचन भजन है। मैली चादर ओढ़ के द्वार तेरे कैसे आऊं। काया एक चादर, संसार इसके ऊपर दूसरी चादर। मनुष्य अज्ञानता के कारण स्वच्छ को गंदा करता है। यह आदत उसकी छूटती ही नहीं। ईश्वर की बनाई हर चीज़ निर्मल है। मैली कौन कर रहा है? खुद अपनी स्वच्छ चादर को तुम मैली कर रहे हो। इसका इलाज कोई नहीं। हमारे मन, बुद्धि, काया को आत्मा के पास जाने में शर्म आती है। आत्मा की अनुभूति किसी किसी के पास होती है। मैली चादर करने का अभ्यास पड़ गया है। जन्मों जन्मों से चादर को मैली करते आए हैं। एक आदत पड़ गई है उसको मैली करने की। भूल ही चुका है कि कभी उसकी चादर स्वच्छ निर्मल होती थी। उसे याद ही नहीं। हमारे जीवन की गाड़ी जब निकली तब साफ स्वर्ग जैसी थी। यह अंत तक पहुँचते पहुँचते नरक जैसी मैली तो नहीं कर रहे हैं। वो जिसने ईश्वर के स्टेशन पर पहुँचना है, जब ज़रा भी समझ आ जाए वो गाड़ी तो मैली करता जा रहा है, तब लेकिन अहम कहने ही नहीं देता। हमारी काया रूपी चादर पर बेल पत्ते पल्ले भी हैं। मन कशीदाकारी, बुद्धि पल्ला बाहर तो होना चाहिए, बीच में भी एम्ब्रॉयडरी वर्क। इसी चादर की पहचान पर तो प्रभु ने पहचानना है। चादर मैली हो गई तो ईश्वर कैसे पहचानेगा? पुत्र हूँ परमेश्वर का, अपने को ऐसा मैला कर दिया मैंने। पिता परमेश्वर कैसे पहचानेगा? कैसे स्वागत करेगा? ईश्वर भी अपने वातावरण को निर्मल बनाना चाहता है। अगर हम मैले हो जाएंगे तो हमारा काम पायदान का रह जाएगा। इसलिए शर्माता है। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। इस चादर को कैसे साफ रखा जाए? सर्वोत्तम को संभालने की ज़्यादा मेहनत होती है। ये चादर मिलना दुर्लभ है। यहाँ ज्ञान की आवश्यकता है। उसने काया निर्मल दी। आपके पास एक कोरा कागज़ है आत्मा। मन, बुद्धि, इंद्रियों में बहुत कुछ लिखा है। आपका और कोई कुछ नहीं पढ़ेगा। परमात्मा तो कोरा कागज़ पढ़ने में माहिर है। हमें अपनी ईगो मिटानी है। कोरी चादर पर नाम का ठप्पा लगा दिया। पहला दाग नाम का। ज्ञान होते ही जान जाता है ये दाग कृत्रिम है, ये मेरा रूप नहीं है। मैं इस संसार का हूँ ही नहीं, मैं तो कहीं और का ही हूँ। रंग संग मुझे संसार में से लग गए हैं। इसको मिटाने का काम संन्यास है। जिस समय हम ज्ञानपूर्वक अपने आप को लेबललेस बनाएंगे, तब समझना परमात्मा को आ ही जाएगा हमें। तभी परमात्मा को पाएंगे। नैन मूंदते सब गायब, तेरे मेरे समझ सोचकर नैन मूंदते हैं। जीवन होते हुए भी मुर्दे की तरह नैन मूंदने हैं। तत्वज्ञानी जीते जी मुर्दा बन जाते हैं। ठप्पे मिटते हुए मनुष्य बन जाएगा। जगत ठप्पे लगाएगा, मैं स्वीकार नहीं करूँगा। मैं कोरा का कोरा रहूँगा। मनुष्य ईश्वर का भेजा जगत को प्रियतम का प्रेम पत्र है। जो तेरा वास्तविक मंदिर है वहाँ गया ही नहीं। ज्ञान के पैरों से तेरे मंदिर नहीं गया। जो परमात्मा नहीं था उसको परमात्मा समझ बैठा। सामग्री को ही भगवान मान लिया तो भगवान तक कैसे पहुँचेगा? साधनों की सेवा में ही आदमी खत्म हो जाता है। ज्ञान के पैरों से ही भगवान की पूजा तक पहुँच सकते हो। जितने बाहरी बंदोबस्त कम होंगे उतना ही समझो आप ऊपर उठ रहे होगे। ज्ञान की शक्ति से ही आदमी ऊपर उठ सकता है। ओम शांति।